Morning, I'm Dr. Amrita Gujral, head at the Department of Dentistry at Batra Hospital and Medical Research Center. On World Heart Day, which was celebrated on the 29th, there is a very big emphasis to every day. There is a day where you discuss more about the cardiac problems and what kind of latest trends and treatments are available. Now, as a dentist, what is the association between the heart and the teeth? Well, teeth are as much part of the body as is the heart. And this is a very sharp realization which most of the patients are having now. It's very important to be very conscious about your dental issues so that you don't develop those bacteria or microorganisms in your mouth which can affect your cardiac health. ये चीज़ें बहुत सालों से जानी गई है, but शायद बहुत क्लियरली डिस्कस नहीं हुई, कई बार हुई भी और नहीं भी हुई. If you have gum problems और पेरिडोंटल प्रॉब्लम्स, पेरिडोंशियम वो हुआ जो स्ट्रक्चर्स आपके दांत को होल्ड करके मुंह में खड़े हैं, तो इनमें एनारोबिक और एरोबिक बैक्टीरिया का एक कॉम्बिनेशन हो जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कॉम्बिनेशन हो जाता है जो कि आपके शरीर को भी इफेक्ट कर सकते हैं. आप पूछेंगे कैसे? बिकॉज दीज माइक्रो बैक्टीरिया कैन फ्लोट इन द ब्लड. हाउ? व्हेन योर गम्स ब्लीड और पेरिडोंशियम में कुछ oozy होती है, कुछ फ्लूइड्स जनरेट होते हैं, तो उस ब्लीडिंग या फ्लूइड्स के राहे दिस माइक्रोबैक्टीरियम एंटर इनटू योर ब्लड स्ट्रीम. ये जब आपके ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर गए तो आपके शरीर के दूसरे ऑर्गन्स के अंदर भी फ्लोट करेंगे और आपको इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं. कार्डियक और डेंटल प्रॉब्लम्स में कॉमनली स्टैफिलोकोकस पाया गया है. स्टैफ के कुछ स्पीशीज को हार्ट में और ओरल कैविटी में आइसोलेट किया गया है और इस पे बहुत सारी रिसर्च हुई है. So a good set of teeth, a good clean mouth is also a very good heart for tomorrow, if I would say that. Do's and don'ts. आजकल लाइफस्टाइल डिजीजेस काफी बढ़ गई हैं. कभी रेयरली सुना जाता था कि किसी को डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है. आज ये बहुत कॉमन हो गया है. कोविड के टाइम में डायबिटिक्स, हाइपरटेंसिव्स, people with cardiac issues are not able to go out, are not able to exercise, are not able to reach out to their doctors very fast. Don't worry, get online, talk to their doctor, whether it's a dentist also, so that the smallest of problems in your mouth are sorted out. Diabetics के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि कोई भी इन्फेक्शन आपके शरीर में अच्छा नहीं है, क्योंकि शरीर इन्फेक्शन को रेजिस्ट नहीं कर पाता. ज्यादातर लोग फ्लक्चुएटिंग ब्लड शुगर्स के साथ ही हैं. Those with controlled blood sugars, it's very good. Maybe आपको प्रॉब्लम थोड़ी सी हो, सॉर्ट आउट हो जाए, मगर कोई भी फोकस ऑफ इन्फेक्शन किसी के लिए भी अच्छा नहीं है. और अगर आपको कोई भी थोड़ी सी डेंटल प्रॉब्लम है, आप उसकी आजकल कैमरास सबके फोन में बहुत अच्छे हैं, अच्छा सा इमेज लीजिए, अपने डेंटिस्ट को भेजिए. अगर नहीं हो पाता उससे तो उनसे अपॉइंटमेंट फिक्स करके जाके उनसे जरूर मिलिए, सो दैट दीज प्रॉब्लम्स आर सॉर्टेड आउट इन टाइम. अबाउट द पेन, कई लोग कहते हैं डॉक्टर साहब हम कार्डियक इश्यूज हैं और हमारे जबड़े में दर्द हो रहा है, क्या ये मेरे हार्ट अटैक से हो सकता है या मेरे हार्ट की कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? देयर इज अ पॉसिबिलिटी, यस, क्योंकि डेंटल पेन और कार्डियक पेन में देयर इज अ डिफरेंशिएशन. पेशेंट विल हैव ब्रेथलेसनेस, दे माइट हैव चेस्ट कंस्ट्रिक्शन, मगर लॉट ऑफ पेशेंट्स हु डोंट हैव एनी डेंटल प्रॉब्लम्स might suddenly have a very sharp jaw pain, जो कि नीचे का जबड़ा आपका बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है और आपको लगता है आपके दांतों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मगर ये पेशेंट्स कई बार इमीडिएटली किसी डेंटिस्ट को कांटेक्ट करते हैं. तो इस सिचुएशन में मैं रिकमेंड करूंगी कि आप इमरजेंसी में जाएं या कार्डियोलॉजिस्ट के साथ सलाह जरूर लें और इसे लाइटली ना लिया जाए. सेकेंडली, हाउ डू वी ट्रीट आवर प्रॉब्लम्स विद सो मेनी मेडिकल इश्यूज इन द मिनिमल पॉसिबल वे? कई पेशेंट्स कहते हैं डॉक्टर साहब हम जाते हैं तो दवाई लिख देते हैं कि हमें हार्ट प्रॉब्लम है, हमें किडनी प्रॉब्लम है, हम डायबिटिक हैं, हमें हाथ नहीं लग सकता. वेल, हर एक चीज को इलाज करने का एक तरीका होता है. मैं स्पेशलिस्ट हूँ लेजर्स की. लेजर्स की रोशनी, लेजर्स इस तरह को समझाने का बहुत सिंपल तरीका है. ये एक रोशनी का कण है जो कि मोनोक्रोमैटिक मशीन से निकाला जाता है और ये इनका हमारे शरीर पे एक इफेक्ट है. हर एक कण या हर एक वेवलेंथ का एक अलग इफेक्ट है, जिसे हम बायोफिजिकल इंटरेक्शन कहते हैं. लेजर्स के साथ हम क्या कर सकते हैं? मैं डेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से कहूंगी. सर्जिकल प्रोसीजर्स कर सकते हैं. क्या फायदा है?
उसमें सूजन कम होती है। सरफेस से जहां जहां लेजर एक्सपोज किया जाता है बैक्टीरिया और वायरसेस एलिमिनेट हो जाते हैं। हीलिंग को ये एक्सैचुरेट करता है, जिसे हम बायोस्टिमुलेशन कहते हैं। तो आपकी हीलिंग ज्यादा बेहतर होती है, आपको पेन ना बराबर होती है, और वो डेफिनेटली एक एडवांटेज है, स्पेशली उन लोगों में जिनमें ऑलरेडी कार्डियक इश्यूज हैं या डायबिटिक हैं और मेडिकल प्रॉब्लम्स के कारण बहुत दवाइयां खानी पड़ती हैं। शार्प डेंटल पेन में मैं आज की डेट में किसी भी पेशेंट को इंजेक्शन नहीं देती हूं। मैं सिर्फ लो लेवल लेजर थेरेपी के साथ पेशेंट का पेन 10 से 12 मिनट में कंट्रोल कर देती हूँ। सो पेशेंट्स हु आर डायबिटिक, hypertensive, having stomach problems cannot take painkillers. Low level laser therapy and laser pain relief is a very good way of dealing with acute dental pain. डेफिनेटिवली उसके बाद आपको इलाज तो कराना ही पड़ेगा। अगर दांत में कैविटी है उसका इलाज करना पड़ेगा, मसूड़ों में इंफेक्शन है उसके लिए तो कुछ टाइम आपको इलाज लेना पड़ेगा, मगर एक शार्प ऑनसेट ऑफ पेन को हम बिना पंक्चर किए हुए, बिना एक इंजेक्शन लगाए हुए, बिना किसी दवाई को आपके शरीर में डाले हुए इस रोशनी के साथ कर सकते हैं। एंड इससे कोई कैंसर का डेवलपमेंट नहीं होता है, बिकॉज दिस इज नॉन आयोनाइजिंग। इस पे बहुत रिसर्च हो चुकी है। हाई पावर लेजर्स को आज की डेट में कैविटी कटिंग से लेके बोन कटिंग से लेके काफी प्रोसीजर्स में यूज किया जाता है, क्योंकि ये मशीन्स महंगी होती हैं, स्पेशलिस्ट कम है, तो हो सकता है ये बहुत कॉमनली अवेलेबल ना हो, मगर it's a very good option and should be considered when you're taking a lot of medications. And for those patients who are already taking blood thinners and think कि डॉक्टर साहब हमें तो कार्डियक इश्यूज हैं, हम तो इलाज करा ही नहीं सकते हैं। देखिए, इकोस्प्रिन, क्लोपिटोग्रिल के अलावा कुछ ब्लड थिनर्स भी होते हैं और जो कि पेशेंट्स को दिए जाते हैं, मगर हर डेंटल ट्रीटमेंट के लिए हमें ब्लड थिनर्स को रोकने की कोई जरूरत नहीं होती। एंड ऑन एन एवरेज जब भी हम कभी कोई डेंटल ट्रीटमेंट किसी कार्डियक पेशेंट में करते हैं जिसमें किसी को स्टेंट लगा है, जिसने चेकअप नहीं कराया है, तो हम उनका डेफिनेटिवली एक कार्डियक क्लियरेंस कराते हैं। यानी उनके एग्जिस्टिंग कार्डियोलॉजिस्ट से कहा जाता है कि प्लीज आप उनकी करंट सिचुएशन को देखें और ये हमें प्रोसीजर करना है, तो आप प्लीज हमें क्लियरेंस दें कि इफ द पेशेंट इज ओके, और उनके साथ डिस्कस करके ब्लड थिनर्स को रेगुलेट किया जाता है। अगर आपको कोई डेंटल ट्रीटमेंट कराना है और आप ब्लड थिनर्स पे हैं, तो डेफिनेटिवली हम आपके कार्डियोलॉजिस्ट के साथ उस चीज को डिस्कस करते हैं कि किस तरह का इलाज होना है। अगर हम दांत एक्सट्रैक्ट करने लगे हैं तो आपका एक INR कराते हैं। आपके कार्डियोलॉजिस्ट से रिक्वेस्ट किया जाता है कि प्लीज इनकी करंट कार्डियक सिचुएशन देखी जाए, ताकि हम जब लोकल एनेस्थीसिया दें या आपका एक्सट्रैक्शन करें आपको कोई कष्ट ना हो या तकलीफ ना हो। सो इट इज पॉसिबल टू ट्रीट यू। रूट कैनाल्स में यूजुअली हमें ब्लड थिनर्स रोकने की जरूरत नहीं पड़ती है। जहां पे हमको कोई डीप क्लीनिंग मसूड़ों की करनी पड़ती है या गम्स की करनी पड़ती है, तो हो सकता है कुछ देर के लिए आपके ब्लड थिनर्स को होल्ड करने की जरूरत पड़े, बट वो भी डेफिनेटिवली आपके कार्डियोलॉजिस्ट के साथ डिस्कशन करने के बाद। कभी भी अपने ब्लड थिनर्स को बिना अपने डॉक्टर से बात किए हुए ना रोकें और अपना समय से दवाई लें, अपने समय से जांच कराएं, चाहे वो कार्डियोलॉजिकल जांच है चाहे वो डेंटल जांच है। And have a safe time, safe Corona time. Namaskar.